मोदी जी के भी 10 साल 2024 में पूरे होंगे और ये देश की जनता समझेगी, धर्म का चश्मा हटेगा और ये धर्म की राजनीति दफन होगी और किसान की जीत होगी। किसान ये देश की रीढ़ है और अगर इस रीढ़ को तुमने तोड़ दिया तो मोदी जी तुम उससे पहले खत्म हो जाओगे। हमें बहुत दुख है कि ये सरकार कतई किसान की पक्षधर नहीं है, ये घोर किसान विरोधी है। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा, अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा। कमेटी बने तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को उसमें शामिल किया जाए। अगर वो हमारी बात मान लेते तो हम यहाँ पे बैठे हुए होते। हमारी बात नहीं मानी जा रही था, हम परेशान है किसान। पर ही लेन दो, हम डरते, फोर्स से नहीं डरते हम। फोर्स तो वो इससे भी ज्यादा लगा ले, फोर्स से हम पे फर्क नहीं पड़ता। जब हम गोरे अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ये काले अंग्रेज तो हमारे देश के हैं, इन्हें तो हम यूं भगा देंगे ऐसे। जिंदाबाद, किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी पे गारंटी कानून। मेरे साथ इस वक्त किसान मौजूद हैं जो दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचे हुए हैं। आपने इन किसानों को 13 महीने तक अलग अलग बॉर्डर्स पर देखा होगा, लेकिन आज फिर से दिल्ली में किसानों ने दस्तक दी है। सबसे पहले डिमांड क्या है, आपकी मांग क्या है? देखिए, असली जो मांग है हमारी वो एमएसपी पर गारंटी कानून बने किसान की फसल खरीदने का। ये वादा किया था मोदी सरकार ने, लेकिन उसने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी ऐसी है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट और अडानी और अंबानी के पक्षधर की है, किसान विरोधी है। तो हमें वो कमेटी नहीं चाहिए। कमेटी बने तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं को उसमें शामिल किया जाए। उसमें भी अडानी अंबानी है। अडानी और अंबानी के लिए जो कमेटी है वो उसके लिए, उनके लिए वो कमेटी उन्होंने बनाई है, वो किसान की पक्षधर नहीं है। हमें तो किसान की पक्षधर कमेटी चाहिए और वो संयुक्त किसान मोर्चे में से बनेगी। सरकार तो कहती है हम किसानों के साथ हैं, कोई किसानों के साथ नहीं है। सरकार कहती है किसानों के साथ है, सरकार किसानों के खिलाफ है। आगे ये सरकार किसानों के खिलाफ है। जो वादा किया था किसान से बॉर्डर पर वो उसे मुकर चुकी है। अच्छा, वो मुकर चुकी है। कहती है कि 6 महीने के बाद रिपोर्ट लाए तो रिपोर्ट में कह रहे हैं 14% पब्लिक हमारे साथ है। क्यों आए हैं आज आप महापंचायत में? हम आवाज़ उठाने आए हैं कि हमारी ज़मीन और हमारी एमएसपी लागू की जाए, हमारी ज़मीन पर कानून जो थे वो वापस किए जाए। लेकिन क्यों आए हैं? हमारी मांग जो पूरी हो जाए। कौन सी मांग है, क्या मांग है? जैसे एमएसपी लागू लग जाए और बहुत सी बातें हैं, इसलिए यहाँ पर क्या मांगे हैं आपकी? एमएसपी की मांगे हमारी। कानून सरकार क्या कर रही है आपके साथ, सुन नहीं रही है? मुकर गई, सारी मुकर गई सरकार। किस बात से मुकर गई? वो हमारा कानून वापस नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, लेकिन सरकार कहती है किसान हमारे भाई हैं, हम किसानों के साथ हैं। कहाँ से भाई है? भाई होते तो आज हम यहाँ पे बैठे हुए होते। बताइए आप बताइए ना। अगर वो हमारी बात मान लेते तो हम यहाँ पे बैठे हुए होते। क्या कहना है? हमारी बात नहीं मानी जा रही था, हम परेशान है किसान। क्या करेंगे? किसान मतलब किसान के लिए मतलब हम आंदोलन करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम यहीं धरना देंगे जब तक कामयाब हमारी नहीं मिलेगी। हाँ जी, यहीं देंगे हम भी, देंगे जी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हाँ, पर ही लेन दो, हम डरते, फोर्स से नहीं डरते हम। हाँ, देखिए, आज हम यहाँ धरना शुरू करने नहीं आए हैं। आज हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं। फोर्स तो वो इससे भी ज्यादा लगा ले, फोर्स से हम पे फर्क नहीं पड़ता। फोर्स तो उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई, सिंधु बॉर्डर पर लगाई, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी किसानों ने आंदोलन लगाया, बैरिकेडिंग की, कीले गाड़ी, उससे किसान के फर्क नहीं पड़ा। तो हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान जब हमारे नेता मंच से करेंगे तभी शुरू होगा। फोर्स से हम डरने वाले नहीं है। ये फोर्स भी हमारी है, आसमान से उतरी हुई नहीं है। ये फोर्स भी हमारे बेटे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे ही हैं, ये कोई और नहीं है और वो भी समझते हैं। कीले क्यों गाड़ी, बैरिकेड क्यों लगाए, लाठीचार्ज क्यों किया, पानी क्यों बरसाया? इसलिए कि ताकि वो हमारे ऊपर दमन करके और हमारे इरादों को तोड़ सके, लेकिन वो हमारे इरादों को नहीं तोड़ सके और हम आंदोलन लड़े और 13 महीने के बाद
इस आंदोलन के दबाव में मोदी सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए और फिर गारंटी कानून बनाने की बात कही, लेकिन उसमें हमें धोखा दिया जा रहा है। तो इस धोखे का जवाब क्या है? धोखे का जवाब हम आंदोलन से देंगे। आज हम अब यहाँ पर दिल्ली में पंचायत करके आज संयुक्त किसान मोर्चा मोदी सरकार को ये बता देना चाहता है कि या तो ईमानदारी पे आ जाइए, अडानी अंबानी की दलाली छोड़ दीजिए, किसान के बारे में सोचिए, और अगर किसान के बारे में नहीं सोचते तो यह किसान यह देश की रीढ़ है, और अगर इस रीढ़ को तुमने तोड़ दिया तो मोदी जी तुम उससे पहले खत्म हो जाओगे। चेतावनी दे रहे हैं आप? ये हमारी चेतावनी है और हम आंदोलन से हम इन्हें झुकाएंगे, अपनी मांगे मनवाएंगे। अगर ये किसान के पक्षधर होते तो अभी तक इन्होंने अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त नहीं करा, उसे जेल नहीं भेजा। इन्होंने खीरी लखीमपुर में हमारे किसानों को कुचला है। हमें बहुत दुख है कि ये सरकार कतई किसान की पक्षधर नहीं है, ये घोर किसान विरोधी है और ये कॉर्पोरेट की पक्षधर है और ये अडानी और अंबानी की पक्षधर है। 24 आ रहा है, 24 देखिए 24 आ रहा है। 24 में तो ये जनता कुछ भी करे, इन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि इन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया है। मैं आपको बताता हूँ, मेघालय के अंदर अभी चुनाव हुआ है, ये 60 सीटों पे चुनाव लड़ी थी बीजेपी, वहां इनकी 2 सीटें आई। पीए संगमा जो वहां के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, मोदी ने अमित शाह ने ये प्रचार किया कि इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं है, और जब इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नहीं था, आपकी 2 सीटें थी, 5 सीटें कांग्रेस की थी, 5 तृणमूल कांग्रेस की थी, लेकिन संगमा ने उनसे नहीं कहा सरकार में आ जाओ, उन्होंने तो मोदी और अमित शाह से कहा आ जाओ सरकार बना लो, क्योंकि अगर उसने सरकार हटके बना दी तो ईडी, सीबीआई और तमाम जो एजेंसियां हैं वो उनके घर अगले दिन पहुंच जाती। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार आपसे दबेगी या आपकी बात मानेगी या आपके आगे आके झुक जाएगी? 13 महीने में क्या हुआ? 13 महीने में हमने सरकार को दबाया है, अपनी बात मनवाई है। अरे जब हम गोरे अंग्रेजों को भगा सकते हैं, ये काले अंग्रेज तो हमारे देश के हैं, इन्हें तो हम यूं भगा देंगे ऐसे। अच्छा, जी हाँ, और भरोसा है आप? ये भगत सिंह का देश है। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा, अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा, सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, साम्राज्यवाद नहीं चलेगा। इन्हें हम दफन करेंगे, हम एकता बनाएंगे, और वो जो धर्म का चश्मा मोदी जी ने लगा दिया है, वो धर्म का चश्मा जिस दिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर से हट गया, उस दिन मोदी जी ऐसे भागेंगे जैसे श्रीलंका के राजपक्ष से भागे हैं। अच्छा, आपको लगता है किसानों के भी ऊपर धर्म का चश्मा है? हाँ, कैसे? हमारे बीच में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनके आंखों पर अभी भी धर्म का चश्मा है, और जिस दिन ये धर्म का चश्मा हट गया, ये जो हरा हरा नजर आ रहा है ना, जिस दिन पीला नजर आने लगा, उसी दिन मोदी जी रुखसत होंगे। और 10 साल पूरे हो रहे हैं, 10 साल में जर्मन को हिटलर ने बर्बाद कर दिया था धर्म के नाम पर। मोदी जी के भी 10 साल 2024 में पूरे होंगे, और ये देश की जनता समझेगी धर्म का चश्मा हटेगा और ये धर्म की राजनीति दफन होगी और किसान की जीत होगी। ये महापंचायत क्या समझी जाए? महापंचायत से सरकार क्या समझे, देश की जनता क्या समझे? महापंचायत से सरकार को समझ लेना चाहिए कि जो फिल्म आने वाली होती है ये उसका ट्रेलर है, आने वाली फिल्म का ट्रेलर है, और इसके बाद जो फिल्म चलेगी वो जो उन्होंने 1 साल के लिए राशन फ्री करा है। जरा ये तो बता दो मोदी जी, आप कहाँ पे आपके खेत है जहाँ पर आप गेहूं चावल पैदा करते हो? आपने कभी हल चलाया है? अरे जब तुम मेरे किसान को मार दोगे जो ये गेहूं चावल पैदा करता है, जो गरीबों को 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो देकर आप वही लूट रहे हैं, अरे जिस दिन मेरे किसान को तुमने तोड़ दिया तो क्या अमेरिका से लाओगे जिनकी तुम दलाली खाते हो, जिनकी तुम दलाली करते हो? आप यहाँ पर ट्रम्प को बुलाते हैं नमस्ते ट्रम्प के लिए, सैकड़ों गरीबों को उजाड़ देते हो और वहीं से कोरोना फैलता है। और आप जो है आप कहते हैं जमात से कोरोना फैल गया था, हमसे कोरोना फैल गया था। हम जब शिक्षा की बात करते हैं, हम चिकित्सा की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं तो कोरोना आ जाता है।
जब कोरोना आ जाता है। और जब मोदी जी और अमित शाह 50,000 की रैली करते हैं तो कोरोना जो है वो छुप जाता है, वो घबरा जाता है। अमित शाह की और मोदी जी की चुनावी रैली है और वो किसी समारोह में जाते हैं तो लाखों लोगों में जाते हैं, कोरोना फिर छुप जाता है। और जब हमारे रोजगार का सवाल होता है, हमारी चिकित्सा का और शिक्षा का सवाल होता है, कोरोना फिर आके खड़ा हो जाता है। कोरोना है क्या फिर? ये नहीं, कोरोना तो मोदी जी का है। ये तो मोदी जी को जब हमारा दमन करना होता है, हमारे सवालों को कुचलना होता है, वो मजदूरों का हो, महिलाओं के हो। आंदोलन में भी आया था, बिल्कुल आ गया था, लेकिन हमने कह दिया था भैया हम नहीं मरने वाले, इससे तुम ही मरोगे, तुम ही मरोगे। और इन्होंने इनकी वे नाचने गाने वाली वे बाहर से आई, उन्होंने इनकी पार्टियों में डांस करा, कोरोना उन्होंने फैलाया और आरोप उन पे लगा दिया, बेचारों पे, जमातियों पे। एक बात बताइए, आज कुछ तादाद कम सी लग रही है किसानों की, इसकी क्या वजह है? देखिए कि महापंचायत है तो बड़ी संख्या होनी चाहिए थी। महापंचायत जरूर है, लेकिन सभी को टोटल नहीं बुलाया गया है। ये तो टोटल तो जब बुलाएंगे थोड़े थोड़े बुलाकर, जैसे हमने गाजीपुर बॉर्डर पे करा था, जब वो नंद किशोर गुर्जर 300 गुंडों को लेकर आया था, इनकी फोर्स आई थी और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी थी। उसके बाद हमने इन्हें ट्रेलर दिखाया था 28 तारीख को, तो मोदी जी ट्रेलर देखने के लिए तैयार रहो। बहुत दिनों तुमने ईवीएम से इससे सेटिंग करके आपने विधायक खरीद के जो ये सरकारें बनाई है, तो आपको बहुत जल्दी ये जनता जो धर्म के नाम पर तुम्हारा जो ये चक्रव्यूह चल रहा है, इस चक्रव्यूह को जैसे अर्जुन ने वो तोड़ा था, ऐसे ये जनता मोदी का चक्रव्यूह को तोड़ेगी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो किसान हमारे साथ दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद थे। इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।